नमस्कार प्यारे भाइयों। तो कैसे हैं आप? सब बढ़िया। उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो अभी 5 तारीख को आपका एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आने वाला है। 27 को आने वाला था, हो सकता है 5 को आ जाए। 27 को कैंसिल हो चुका है। अब यूपी पुलिस का एग्जाम आपका जो हो चुका है उसको छोड़ो। अब आपका मेन टारगेट है वो आपका एसएससी जीडी है। बिल्कुल 4 महीने सब कुछ त्याग कर पूरा फोर्स कंसंट्रेशन से बिल्कुल एसएससी जीडी निकालने में लग जाओ। ओनली 4 महीने अपने फोकस कर लो बस। तो आज फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी की। चैप्टर है आपका परसेंटेज। मतलब अर्थमेटिक में दो ऐसे चैप्टर हैं जो पूरी मैथमेटिक कवर करते हैं। एक है आपका परसेंटेज और दूसरा आपका हो गया रेशियो। मतलब ये परसेंटेज का दायां अंग है। पूरा अर्थमेटिक का दायां अंग है परसेंटेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। हो सकता है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। बिल्कुल बेसिक से बढ़ाएंगे परसेंटेज। एक भी वीडियो मिस मत करना, पूरा कोर्स कराएंगे कंप्लीट। नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। तो सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज होता क्या है। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि आपका आंसर जो आ रहा है वो परसेंटेज में आ रहा है और आपने निकाला है फ्रैक्शन फॉर्म में। तो आपको आना चाहिए परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन से परसेंटेज। फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले बात कर लो, जैसे ये 3/4 लिखा है और ये 5%। ये आपका हो गया परसेंटेज फॉर्म और ये आपका हो गया फ्रैक्शन फॉर्म। मतलब आपका कोई भी नंबर जब आपका यानी पी अपॉन क्यू, सपोज दैट ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो भी लिखा होता है यानी नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इस फॉर्मेट में आपका जो भी लिखा है वो आपका है फ्रैक्शन है। सपोज दैट आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है, कुछ नहीं करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना। तो ये आपका बहुत बेसिक है। जब भी आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है 100 से मल्टीप्लाई, और जब भी परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना है तो 100 का डिवाइड। ये बहुत बेसिक सी चीज है। परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में आना है तो 100 से डिवाइड करना आना चाहिए। इतनी बात समझ में आई होगी? आ रही है समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। इस पे एक दो क्वेश्चन करा देते हैं आपको ताकि आपका क्लियर हो जाए सब कुछ। सपोज दैट जैसे आपका ये 50% लिखा है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में निकालना है। जब भी परसेंटेज में दिया और फ्रैक्शन में निकालना, क्या करेंगे हमेशा? 100 का डिवाइड करते हैं। कर दो 100 का डिवाइड। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 1/2। ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। अब सपोज दैट यहाँ पर दिया जाता है 1/2 दिया है, यही हम एग्जांपल उठा ले रहे हैं, 1/2 दिया है और इसको आपको निकालना है परसेंटेज में, तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 50% आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब कभी कभी ये तो मान लो आपकी बहुत नॉर्मल सी फ्रैक्शन दी हुई होती है, जैसे आपका दे दिया है 16 सही 2/3%। इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम आपको बता दें। मेन चीज क्या होती है कि आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप वहां पर बैठ के सब सॉल्व करें। तो लगभग आप 1 से लेकर 20 तक के फ्रैक्शन याद कर सकते हैं। 1 से लेकर 20 तक के सारे फ्रैक्शन आप याद कर लें। इससे आपका एग्जाम में ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। एसएससी का एग्जाम हर कोई बच्चा कर सकता है, बस मेन प्रॉब्लम क्या होती है? टाइम मैनेजमेंट की। कोई भी बच्चे को पेपर दे दो, पूरा पेपर सॉल्व करने की हर बच्चे में क्षमता होती है, बस होता क्या है कि उतने टाइम में सॉल्व नहीं कर पाते बच्चे। मेन प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन की। तो ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए कि 16 सही 2/3%, तो क्या लिख सकते हैं? जैसे आपका 1% है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इन सबको फ्रैक्शन परसेंटेज में दिया है, सबको फ्रैक्शन में चेंज करना है। सबको फ्रैक्शन में चेंज करना है। क्या करेंगे? 100 से डिवाइड। और सपोज दैट यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया जाएगा, आप या तो फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कर लो या परसेंटेज से फ्रैक्शन में, बात एक ही पड़ती है। जैसे यहाँ पर हमने दे दिया आपको फ्रैक्शन, हमें परसेंटेज में फाइंड करना है। जैसे आपका 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4, 1/5 और 1/6। हमें चेंज किस में करना? परसेंटेज में। हमने अभी आपको पहले बताया कि परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई, सब में 100 से मल्टीप्लाई करना है। 50% 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 100/3 आ रहा है, 100/3। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे 3 तिरका 9, और यहाँ पर 1 बच रहा है तो 3 तिरका 9, 33.33 आएगा कुछ करके आपका। ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 33 यहाँ पर 1 बच रहा है, 33.1/3%। ठीक है। ये हमारा परसेंटेज फॉर्म में आ गया फ्रैक्शन फॉर्म से।
ठीक है, तो आपको ये याद हो जाना चाहिए कि 33 सही 1/3%, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा यही दो है, एक 33 सही 1/3% है और एक आपका 16 सही 2/3%, जो कि आपका 1/6 का है। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है एग्जामिनर के, सबसे ज्यादा इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये दो याद आपको हो जाने चाहिए, होने ना तो 20 तक सारे चाहिए, लेकिन ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्व करने पे क्या आया था, 33 सही 1/3%। अब 1/4 का निकाल लो, 1/5 का और 1/6 के, ऐसे हम 1 से लेकर 20 तक निकाल सकते हैं। 1/7 हो गया, जैसे 1/8 हो गया और 1/9 हो गया, 1/10, ऐसे हम 20 तक निकालेंगे सारे डेटा। जैसे आपके यहाँ परसेंटेज में आ गया, जब परसेंटेज में फ्रैक्शन में निकालने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, जो आपका यहाँ फ्रैक्शन से परसेंटेज में आया वही परसेंटेज से फ्रैक्शन में आएगा। हमने अभी आपको पीछे करके बताया था क्वेश्चन, ये तो पूरा 25 टाइम्स में कट रहा है, 25%, 20%, 6 हमने बताया था, 16 सही 2/3%, हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं आपको। 16/6, 6 का 6, यहाँ कितना बच रहा, 4, 36, 36 कितना बचा अब यहाँ पे, 6 6 4 बचा 40, 6 सिक्का 36 बचा क्या, 4, 4/6। अब ये सॉल्व हो रहा है ना, 3 और 2, तो आपका आ जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, वो हम आपको पहले बता चुके हैं, सॉल्व करने की जरूरत है नहीं आपको। 16 सही 2/3%, ऐसे आप 1 से लेकर पूरे 20 तक निकाल सकते हैं, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप क्वेश्चन आपके बनना स्टार्ट हो जाएंगे। होता क्या कि जब बच्चा खुद से प्रैक्टिस करता है तभी कुछ आगे हो पाता है ना, क्लास देखने से आप 20 नहीं 50 क्लास देख लेना, कुछ नहीं होने वाला जब तक खुद से क्वेश्चन नहीं बनाओगे। ये नॉर्मल सी बात थी जो आपको समझ में आ गई होगी। जिसको भी नहीं आई है, कोशिश करे एक बार वीडियो को शुरू से देखे और समझने की कोशिश करे, बहुत बड़ी चीज नहीं थी ये, नॉर्मल सी चीज बताई थी, परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज। तो अब स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं इस समय। नंबर 1 हो गया आपके इलेक्शन पे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई दो उम्मीदवार हैं चुनाव में, पहले उम्मीदवार को 25% वोट मिले, दूसरा उम्मीदवार 3000 वोटों से हार गया, तो बताओ कि जो दूसरा उम्मीदवार है वो कितने प्रतिशत वोटों से हारा है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। आपके डेटा इंस्ट्रक्शन पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इनकी आय, महेश की आय महीने की 5000 है और सुरेश की आय 3000 है, तो सुरेश की आय महेश की आय से कितने प्रतिशत कम है या महेश की कितने प्रतिशत ज्यादा है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आपके एरिया पे क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपका इलेक्शन पे बेस आ रहा है। ठीक है, चुनाव से संबंधित सबसे ज्यादा प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं, तो हम आपको क्वेश्चन करा दे रहे। सबसे पहले आप बात याद कर लो कि परसेंटेज जो होता है इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक होता है हमारा सक्सेसिव और एक होता है रेशियो। ये दो मेथड होते हैं। अब बात करते हैं सक्सेसिव और रेशियो लगाना कहाँ पे है। कहीं कहीं हम रेशियो लगा के बहुत बड़े क्वेश्चन को छोटा बना सकते हैं, कहीं कहीं हम सक्सेसिव लगा के बहुत बड़े क्वेश्चन को छोटा बना सकते हैं। होता क्या कि बच्चा कहीं कहीं जहां लगाना रेशियो वहां सक्सेसिव लगा रहा है और जहां सक्सेसिव वहां पर रेशियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जहां पर हमारा डेटा इंटीजर फॉर्म, जब भी हमारा डेटा इंटीजर फॉर्म क्या होता है, सपोज दैट जैसे हमारा 1 है, 1% है, 2% है और 3%, ये हमारा इंटीजर फॉर्म है। जब भी डेटा हमें इस फॉर्मेट में दिया होगा हमेशा हम अप्लाई करेंगे सक्सेसिव। और जब भी हमारा डेटा रेशियो फॉर्म है, रेशियो फॉर्म हमारा हो जाता है फ्रैक्शन, जैसे आपका हो गया 4/5, 9/11, इस फॉर्मेट में जब भी हमारा डेटा दिया जाए हमेशा हम रेशियो मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब सक्सेसिव होता कैसे, लगाते कैसे इनको, सबसे पहले बात करते हैं सक्सेसिव पे। सक्सेसिव क्वेश्चन इससे बहुत आसान तरीके से बन जाता है। जैसे आपको कोई एक डेटा दिया गया कि ये आपका कोई रेक्टेंगल है, सपोज दैट आपको कोई एक आयत है ABC। ठीक है, कोई आपका एक रेक्टेंगल दे दिया, इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो 10% बढ़ रही है, सपोज दैट ये आपकी 10% बढ़ रही है और ये आपकी 5% इंक्रीज हो रही। तो आपका पूछा गया कि इसके जो एरिया में होगा वो कितने परसेंट का इंक्रीजमेंट होगा। अब ऐसा नहीं है कि इंक्रीजमेंट ही पूछा जाएगा, डिक्रीजमेंट भी पूछ सकता है, वो
इस पे डिपेंडेंट करता है कि उसकी लंबाई या चौड़ाई बढ़ रही है कि घट रही है। सपोज दैट एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है। इसका एक सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला होता है, एस बराबर आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, ये हमारा कितना है 5 है, इसको हम ए मानते हैं और इसको बी। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई कर दो ए 5 प्लस बी कितना है हमारा 10 है प्लस 5 गुणा 10 बटे 100। सॉल्व कर लो, 5 10 15 प्लस 5 10 50 बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 15 प्लस 1 बटे 2, 15 दूनी 30 31 बटे 2 जो आपका आएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको आप पूरा सॉल्व करके लिख सकते हैं, इतने परसेंट का आपको इंक्रीजमेंट मिलेगा। ठीक है, अब आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल के बता सकते हो। जैसे हमारा ये एक रेक्टेंगल दिया गया है कि पहले इसकी भुजा कुछ भी थी, जैसे पहले हमारा ये दिया गया था। ठीक है, पहले हमारा ये 20% था और ये हमारा पहले हमारी ये 20 मीटर लंबाई थी, 5 मीटर बढ़ा दी गई है, ये 25 हो जाएगी। ठीक है, तो जो बढ़ाई जाती है हमेशा उसको बी मानते हैं। ठीक है, या तो फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर हम सब्स्टिट्यूट ना लगा के इसमें कोई दूसरा मेथड अप्लाई करें। इसका एक दूसरा मेथड भी है, लेकिन सबसे बेस्ट आपके लिए ये रहेगा। ठीक है, कम समय में अच्छी चीज मिल जाए वो ज्यादा अच्छा रहता है, या बहुत लेंथी जाके वही चीज मिल रही है वो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। उसमें हम क्या करते हैं कि जो पहले हमारा लंबाई या पहले जो हमारा डेटा दिया गया उसके अकॉर्डिंग हम एरिया निकालेंगे, फिर जो बाद में हमारा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग निकाल के हम जोड़ घटा सकते हैं। ठीक है, हमेशा घटाएंगे पहले वाले से दूसरे वाला या दूसरे वाले से पहले वाला, वो हम देखेंगे कि हमारा जो डेटा है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। सपोज दैट आपका कोई एक लंबाई बढ़ रहा है, जैसे हमारा ए बढ़ रहा है और बी घट रहा है, तो बी हमेशा निगेटिव लेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोनों बढ़ रहे हैं, हमने इसलिए पॉजिटिव लिया। ठीक, इस पे बेस हम आपको 2-3 क्वेश्चन करा दे रहे हैं जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो सकता है। ठीक है, जैसे आपका ए दिया गया है, ए दिया गया आपका 5% और बी भी आपका 5% दिया गया। यहाँ पर आपके डेटा सेम आ रहे हैं, इसके लिए सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला ये भी हमने बताया था अभी आपको, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन, अभी हमने आपको ये फॉर्मूला बताया था सब्स्टिट्यूट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम डब्बे में बंद कर दे रहे हैं। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लें। ठीक, अब हमने ए बराबर बी मान लिया। ठीक, जितनी वैल्यू ए की दी गई है उतनी ही वैल्यू बी की है, तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं ए बराबर बी या बी बराबर ए, मान सकते हो ना। जितना मान ए का है उतना ही तो बी का दिया गया है, हम ए बराबर बी लिख सकते हैं। तो वही कहानी यहाँ पर हो जाएगी कि ए की जगह बी लिख लो या बी की जगह ए लिख लो। सपोज दैट हम बी की जगह ए मानते हैं, ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, 2a प्लस ए और ए इंटू करोगे तो कितना आएगा ए स्क्वायर अपॉन, यहाँ से एक ये फॉर्मूला निकल के आता है सब्स्टिट्यूट का। जब डेटा आपका सेम होता है, जब डेटा सेम होगा तो फॉर्मूला ये निकल के आएगा, और जब डेटा आपका डिफरेंस है तब फॉर्मूला ये आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये आप होमवर्क करके लाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, हम आपको बता दे रहे हैं। डेटा सेम आप फॉर्मूला ये भी लगाओगे तब भी आएगा। फॉर्मूला इसी से ये बना है, आप देख सकते हो, हमने ए की जगह बी मान सकते हैं, बी की जगह ए मान सकते, इसी फॉर्मूले से निकल के तो ये आया है, कोई हमने अपने मन से तो बनाया नहीं। तो उम्मीद है कि आप लोग करके कमेंट में आपसे आंसर बताएंगे। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करा देते हैं आपको जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे आपका एक रेक्टेंगल दिया है, सपोज दैट हम इसी पे बेस क्वेश्चन बता दे रहे हैं। एक रेक्टेंगल हमने बना लिया है, ठीक है, ये 100 दिया गया है और ये हमारा कितना दिया गया है 50 दिया गया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 10% से हमारा ये बढ़ रहा है, प्लस का 10% और प्लस का 10% से ये बढ़ रहा है। तो बताओ इसका जो एरिया होगा उसमें कितने परसेंट का वृद्धि होगी या कितने परसेंट एरिया हमारा बढ़ जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, हमने अभी बताया था आपको सब्स्टिट्यूट निकालने के लिए फॉर्मूला एस बराबर ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ए की वैल्यू कितनी है, आप भूल जाओ कि हमें, सबसे पहले अब इसको देखो, ये पहले का जो एरिया था वो 100 था और 50 था। पहले जो भुजाएं थी हमारी ये पहले 50 थी और पहले 100 थी, अब 10% बढ़ गई, यानी ये 110 हो गया और ये 50 की जगह कितना 60 हो गया। इसको मेजर दूसरा बना ले रहे हैं।
ये हमारा 60 हो गया है और ये हमारा 110 हो गया है। ठीक है, आप चाहें तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका क्षेत्रफल निकाल लो और इसका क्षेत्रफल निकाल लो, दोनों को घटा दो, जो आपका आएगा आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आप करेंगे तो आ जाएगा आपका कितने परसेंट बढ़ रहा है। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 5 प्लस 10 गुणा 5/100। यही क्वेश्चन अभी हमने पहले कराया भी था आपको। कितना आ गया आपका, आएगा आपका 32% आएगा आपका। कैसे आएगा वो भी आप यहाँ पर देख लो, 10 5 15 प्लस, सॉरी ये भी 10% बढ़ रहा है, हम 5% इसको मान गए, ये भी हमारा 10% से बढ़ रहा है ना, ये वाला 60 हो गया ना, तो 10 प्लस 10 10 गुणा 10/100, 10 10 कितना होता है हमारा 20 प्लस 10 इंटू 10 100/100, 100 से 100 कैंसिल, 21 पर। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं सवाल के ऊपर। जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, इफ द लेंथ ऑफ rectangle is increased by 20% and breadth increased by 10%, then find the increment of area। क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल is increased by 20% and breadth increased by 10%, then find the increment of area। मतलब कि जो हमारा क्षेत्रफल आएगा उसमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी। इसको आप क्या मान सकते हैं, ए मान लो और इसको क्या गया बी मान लो। ए बराबर आपका आ जाएगा 20% और बी बराबर आ गया आपका 10%। ठीक, हमने फॉर्मूला आपको बताया है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। देना के लिए लिख लेंगे हम 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणा 10/100। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, एक दूसरे के दुश्मन है तो आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, 20 10 30 प्लस 2, यानी आपका आंसर आ जाएगा 32%। ठीक है, समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसी पे थोड़ा 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे, इसके बाद आपको कराएंगे रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन। रेशियो बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे आपका डेटा हमने बताया था, जब आपका डेटा इंटीजर फॉर्म में दिया तो यहाँ पर आपका डेटा इंटीजर फॉर्म में आ रहा था 1% 2%, और जब आपका डेटा ऐसे आ जाए सपोज दैट जैसे 3/4% और 5/6%, कुछ नहीं करना है। जैसे आपका तुम्हें क्वेश्चन दे दिया रेशियो, यहाँ पर लिख लो रेशियो मेथड। ठीक है, रेशियो मेथड में जैसे आपका अभी हमने ये क्वेश्चन कराया था, ये आपका इंटीजर फॉर्म में था, जैसे रेशियो फॉर्म में इस सेम यही एग्जांपल उठा के हम आपको बता रहे हैं, सेम बिल्कुल यही एग्जांपल, रेशियो मेथड। क्वेश्चन जैसे आपका दिया गया है, इफ ए रेक्टेंगल इफ ए सॉरी ऐसे लिखेंगे इसे, इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, ट्रायंगल कुछ भी मान लो रेक्टेंगल
इज इंक्रीज बाई, जैसे हम लिख लिया यहाँ पर 3/4 परसेंट, 3/4% हमारा बढ़ रहा है, ठीक। एंड ब्रेथ है वो हमारी 5/6 पर बढ़ रही है, ठीक। तो हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी, ठीक है। इंक्रीजमेंट भी हो सकता है, डिक्रीजमेंट भी हो सकता है, वो आपका डिपेंड करेगा आपका डेटा किस फॉर्मेट में दिया है। डेटा बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है इंक्रीजमेंट होगा, और डेटा कम हो रहा है तो डिक्रीजमेंट हो जाएगा। रेशियो मेथड में क्या होता है, 3/4 है, मतलब 4/3 बढ़ रहा है, 4 है। ये लेंथ है तुम्हारी, यहाँ पर लेंथ लिख लिया और ये हमने ब्रेथ लिख लिया, ठीक है। 4 हमारी लेंथ है, 4 पे ये 3 बढ़ रहा है, नीचे जितना दिया उतने पे 3 बढ़ रहा है, 4 पे 3 बढ़ के कितना हो जाएगा यहाँ पर 7। ये 6 पर 5 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितना 4। समझ में आया, ये 6 पे 5 रुपए बढ़ रहा है। जैसे हम यहाँ लिख दें 1/6, 6 रुपए पे 1 रुपए ये बढ़ के यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। समझ में आया, सेम वैसे ही करना है। लिख लिया आपने, ये 4 से 7 हो जा रहा है, ये 6 से 11 है, 6 पे 5 रुपए बढ़ रहा है, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो आपस में, 6 चौको 24, 11 सत्ते 75, इनका दोनों का ले लो रेशियो, 24 रेशियो 77, 77। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 77 से 24 माइनस कर दो, 3 5, 53 आ गया। कितना आ गया डिफरेंस 53, 53 आ गया। कितने के ऊपर आया 53, 77 इंटू 100, जो भी आपका आंसर आ जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने के ऊपर बढ़ रहा है 77 के ऊपर 24 बढ़ रहा है, ठीक। यहाँ पर सॉल्व करके आप निकालेंगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिया लेंथ, एक क्वेश्चन आपका दिया गया लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबाइड आर इंक्रीज्ड बाई 16 सही 2/3%, 12 सही 1/3% और 11 सही 1/9%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। मतलब एक आपका तुम्हारा क्यूबाइड दिया गया है, ठीक है। क्यूबाइड एक तुम्हारा दिया गया है, ठीक है। उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट में दिया गया है 16 सही 2/3, 12 सही कितना दिया गया है 12 सही 1/2%, और तुम्हारा दिया गया है 11 सही 1/9%। सबसे पहले हम इनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इनको हम चेंज कर लेंगे किसमें, 100 का मल्टीप्लाई इनको चेंज कर सकते हो आप, चेंज ना भी करो तब भी आपका हो जाएगा, ठीक है। इसको 16 सही 2/3 को भी हमने करा के दिखाया था आपको, 1/6 का बन रहा था। 16 सही 2/3% है, वो आपका 1/6% का आता है, 1/6, यानी 6 रुपए के ऊपर एक बढ़ रहा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है। तीनों को हम एक साथ लिख सकते हैं। ये 6 रुपए के ऊपर एक बढ़ रहा है तो 7 हो जा रहा है। और ये जो हमारा कितना दिया गया 12 सही 1/2%, इसको आप सॉल्व कर लो। 12 दूनी 24 एक 25/25 12 दूनी 24 एक 25/2 गुणा 100, सॉरी गलती हो गई। ये जो आपका 12 सही 1/2% है, ये आपका आता है 1/8 का, ठीक है। और जो 11 सही 9% है वो आता है 1/9 का। सारे आपको सीधे से दिए गए हैं। ये जो आपका आता है 1/8, ये आता है 1/9। तो 8 पे एक बढ़ रहा है यानी 8 से 9 हो जा रहा है, 9 पे एक बढ़ रहा है यानी 9 से 10 हो रहा है। सबसे पहले इनको देखो कट रहा है कुछ, 9 से 9 कैंसिल हो रहा है, ठीक। 5 बार में और इसको 4 बार में। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, 6 चौको 24 रेशियो 7 35। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, कितना आ रहा है डिफरेंस 11, ठीक है। 11 आ रहा है, 11 कितने के ऊपर बढ़ रहा है 24 से 35 हो रहा है, यानी 11/24 गुणा 100, यानी आपका आ जाएगा 1100/35।
24। इसको आप सॉल्व करेंगे, जो भी आपका आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो आपका ये तो पूरा सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो आपका इस फॉर्मेट में आंसर आ जाएगा, जैसे 16 से 2/3% है, 12 से 1/2%, ऐसे आ सकता है आपका आंसर। ठीक है, 2 से 3 क्लास में आपका पूरा परसेंटेज हो सकता है खत्म हो जाए, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको नोट्स भी मिल जाएंगे पूरे के पूरे, बस शुरू से लेके आपको लास्ट तक साथ में रहना है। ठीक है, रिवर्स केस इसका क्या होता है, इसमें अभी तो आपको दिया जा रहा था कि इसकी भुजा इतने प्रतिशत बढ़ रही है, तो इसका क्षेत्रफल में बताओ कमी होगी या वृद्धि होगी। तो आपका यहाँ पर क्षेत्रफल भी तो दे सकता है, क्षेत्रफल दे रहा है तो आप बताओ इसकी भुजा में कमी होगी या वृद्धि होगी। अभी तक आपको यहाँ पर क्या दी गई थी, भुजाएं। इसका रिवर्स केस देख लो आप, रिवर्स केस, इसका रिवर्स केस क्या होता है, जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया गया, द एरिया ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाई 69%, देन इट्स रेडियस विल इंक्रीज बाई व्हाट परसेंटेज। आपको एक सर्कल दिया गया है, उसका जो एक सर्कल का एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है 69%। ठीक है, ठीक, तो उसकी रेडियस कितने परसेंट की वृद्धि होगी ये आपको बताना है। जब भी आपको ऐसे कोई भी रिवर्स केस मिलते हैं, सबसे पहले 100 मान लो एक को। ठीक है, जैसे आपका दिया गया था कितना, एरिया 69% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, इट्स रेडियस विल इंक्रीज बाई व्हाट परसेंटेज, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितने परसेंट से बढ़ रही होगी। ये तो आपका क्षेत्रफल है, हम सबसे पहले मान ले रहे हैं क्षेत्रफल 100 है। ठीक है, 100 से कितना हो रहा है, 169। हमने 100 मान लिया, इसको हो कितना रहा है, 160। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर होता है ना, एरिया निकालने के लिए हमेशा क्या लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, इसका अंडर रूट ले लो और इसका अंडर रूट। ठीक है, जब भी एरिया दिया जाता है हमेशा उसका अंडर रूट लेते हैं, इसका आ जाएगा 10 और इसका आ जाएगा 13। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का। कितने के ऊपर आ रहा है, 3 का डिफरेंस कितने के ऊपर आ रहा है भाई साहब, इसके ऊपर आ रहा ना, पहले इतना था, अब इतने से इतना हो गया है, तो 10 के ऊपर आ रहा ना, 3/10 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, यानी आपका आंसर जो आ जाएगा 3%। ठीक है, जैसे आपका एक क्वेश्चन ये भी दिया जा सकता है कि सपोज दैट आपका एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है जिसका एरिया आपको दिया गया है, एरिया आपको जैसे दिया गया आपको 36% बढ़ रहा है, 36% बढ़ रहा है, या कम भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है, जैसे यहाँ पर बढ़ रहा था तो 100 में प्लस करके लिख देंगे, कम हो रहा है तो 100 से माइनस करके लिख देंगे। ठीक है, ए 36 आ रहा है, तो हमें इसका जो भुजा होगी, हमें मतलब इसकी जो साइड होगी वो कितने परसेंट बढ़ रही होगी। जब एरिया बढ़ रहा है तो साइड हमेशा बढ़ेगी, साइड कमी हो नहीं सकती, अगर एरिया बढ़ेगा साइड जाहिर सी बात है बढ़ेगी। ठीक है, कोई भी रेक्टेंगल हो या ट्राइंगल हो, अगर साइड एरिया बढ़ा है तो साइड उसकी जरूर बढ़ेगी, कोई ना कोई एक साइड बढ़ेगी। ठीक है, हम यहाँ पर रेक्टेंगल ना लिख के स्क्वायर लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, 36% बढ़ रहा है, सबसे पहले हम मान ले रहे हैं कि एरिया हमारा कितना है, 100, अब 136 हो गया। ठीक, क्या 36 न मान के आप 81 मान लो, आपको ज्यादा सरल पड़ जाएगा। नहीं 81 नहीं, आप इसको 44 मान लो, कैलकुलेशन आपकी और इजी पड़ जाएगी। 44, ये आपका हो जाएगा 144, दोनों का ले लिया हमने क्या, अंडर रूट, अंडर रूट से बाहर निकल आया हमने, इसलिए इसको 44 माना है। ठीक, यहाँ पर कुछ भी डेटा दिया जा सकता है। ठीक, ये आ जाएगा 12, 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, कितने के ऊपर आ रहा है, 10 के ऊपर, तो 2/10 गुणा 100, 10 से 0 कैंसिल, इसका भी आंसर 20% नहीं, उसका इसका आंसर कितना आ गया, 20%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हो सकता है आपका चैप्टर स्टार्ट हो सिंप्लीफिकेशन या फिर एवरेज, तो चलो सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर देंगे इसके बाद तुरंत। ये आपके क्वेश्चन हो गए। अगर आपको किसी को भी प्रैक्टिस शीट चाहिए
तो बता देना, इस पे बेस हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे सकते हैं, अगर किसी को लगे कि नहीं हमें अपनी प्रैक्टिस और अच्छी करनी है तो। जैसे आपका एक क्वेश्चन आपका आता है, जैसे प्राइस इंटू कंजप्शन से, प्राइस इंटू कंजप्शन यानी खर्चा और रुपए पे। किसी की आय है सपोज दैट 2000, वो 1500 रुपये महीने खर्चा कर ले रहे हैं, 500 रुपये महीने बचा पा रहे हैं, तो अगले महीने उनके घर में बर्थडे पार्टी है, उनको जरूरत है ज्यादा रुपए की, तो उनको स्पेंड करना कुछ ज्यादा पड़ेगा, 1500 खर्चा कर रहे थे सपोज दैट। जैसे आज शक्कर है 40 रुपए किलो, तो 200 रुपए दिए तो शक्कर कितनी आ जाएगी, 5 किलो शक्कर आ जाएगी। अब क्या है कि सरकार भाई साहब मोदी जी की चल रही है, तो शक्कर अक्कर तो बढ़ना संभव है। सपोज दैट शक्कर आपकी होगी 50 रुपए, घर से पैसे अभी भी 200 मिले हैं, तो आपकी क्वांटिटी में कमी आएगी या आपकी जो रेट है उसमें कमी आएगी? रेट तो बढ़ चुका है, तो पैसे आपको 200 ही दिए गए हैं, शक्कर आपको उतनी ही लानी है, तो उतनी तो ला नहीं पाओगे, शक्कर आपकी कितनी हो जाएगी 4 किलो, तो आपकी क्वांटिटी क्या हुई, कम हुई। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि आपका क्वांटिटी इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब इसका व्यय प्लस जो हमने बचाया बराबर होता है पूरी हमारी इनकम। तो बेस्ट क्वेश्चन आप कैसे आते हैं, जैसे जब हमारा खर्चा बराबर होता है, जब हमारा खर्चा बराबर होता है, खर्चा तो यहाँ पे बराबर ही हो रहा था, क्वांटिटी में परिवर्तन हुआ। पहले हमारी शक्कर कितनी आ रही थी, पहले हमारी शक्कर कितनी आ रही थी 5 किलो, और अब हमारी कितनी आई है 4 kg। खर्चा तो हमारा 200 रुपये ही हो रहा है, रुपए में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहले शक्कर आती थी, पहले शक्कर थी जब हमारी 40 रुपए, तब हमारी 5 किलो शक्कर आती थी, और अब हमारी शक्कर है 50 रुपए, 4 किलो शक्कर मिल पा रही है। ठीक है, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, थोड़ा खाना पीना कम करो। ठीक है, इसमें भी हम इसमें हमेशा रेशियो मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा दिया गया था प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, होता क्या है हमेशा, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। ठीक, जैसे प्राइस हमारा यहाँ पर कितना था 200 रुपए का, 40 किलो, सॉरी 4 किलो, 40 रुपए में तो आ रही है, 200 रुपए में हमारा यहाँ 5 किलो आ रहा था, यहाँ 200 में 4 किलो आ रहा है। द प्राइस ऑफ ए ब्रेड, एक क्वेश्चन आपका दिया गया है कि द प्राइस ऑफ ए ब्रेड इज इंक्रीज्ड बाय 25%, टू मेंशन द बकेट कैटरीना रिड्यूस द consumption of this bread by 20%, the increase of expenditure due to this bread। पहले जो हमारा ब्रेड था उसमें हमारा 25% का रेट हो गया, सपोज दैट 20 रुपए का पैकेट आ रहा था, 25 का आ रहा, 30 का आ रहा, जो भी आ रहा है, जैसे शक्कर बढ़ गई है ऐसे ब्रेड भी बढ़ गया रेट, 25% की वृद्धि हुई है। तो क्या होगा कि उन्होंने 20% द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ड्यू टू दिस ब्रेड। पहले हमारा कितने का आ रहा था, 25% बढ़ के आ रहा है। 25% कितना होता है, जैसे आपका दिया 25% बढ़ के आ रहा है, 25% हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 भी तो लिख सकते हैं, 100 से डिवाइड कर दो, 1/4, यानी 4 रुपए पे 1 रुपए हमारा क्या बढ़ रहा है। प्राइस कितना आ रहा है, ऐसे लिखो, जैसे यहाँ पर आपका है प्राइस, कैसे, प्राइस और यहाँ पर क्वांटिटी है। ठीक, लिख लिया आपने, और यहाँ पर हम लिखते हैं ओल्ड, और यहाँ पर न्यू, पहले क्या था और अब क्या हो रहा है। ठीक, पहले हमारा कितना आ रहा था 4, 25% बढ़ा है ना, पहले हमारा आ गया था 4, और 4 ही हमारा अब कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसमें दूसरा दिया गया है, कहाँ गया क्वेश्चन, द बकेट कैटरीना रिड्यूस, कैटरीना ने क्या किया, कंजप्शन में कमी कर दी, ऑफ इन इज इंक्रीज ब्रेड बाई 20%, ऑफ दिस ब्रेड बाई 20%, द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ड्यू टू दिस ब्रेड। 20% की क्या कर रही है, ये कमी कर दी इन्होंने ना, कमी जाहिर सी बात हो ही जाएगी जब पैसे उतने ही मिल रहे हैं, 4 रुपए में 5 किलो आ रही थी, 5 रुपए में, सॉरी हाँ, 20% क्या करिए कमी, 20% का आप निकाल लो, यहाँ पर कितना आएगा 1/4, 20% भी इंक्रीज हुआ है ना, 20%,
1/4 आएगा। ठीक, क्या दिक्कत क्या आ रही है क्वेश्चन में? अरे क्वेश्चन ही गलत लिखा है यार हमको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन गलत लिखा है ये, ठीक। लेकिन अभी जो हमने आपको समझाया वो सही समझाया है। क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। प्राइस ऑफ ए टिकट, हम आपको दूसरा क्वेश्चन दिखा रहे हैं, वो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गई है। लिखा है प्राइस ऑफ ए टिकट इन ए सर्कल, प्राइस ऑफ ए टिकट इन ए सर्कस इंक्रीज बाई 50%। मतलब एक सर्कस का जो टिकट है 50% की वृद्धि कर दी है टिकट के पैसों में, ठीक है। नंबर ऑफ विक्टर्स रिड्यूस्ड बाई 20%। भाई साहब अगर तुमने वृद्धि एक हफ्ता 50% करी है, इन्होंने देखा कि इनके सर्कस में भीड़ बहुत ज्यादा होने लगी, तो इन्होंने सोचा कि एक ही बार में पूरी कमाई कर लेते हैं, ठीक है। एक साथ उन्होंने 50% का वृद्धि कर दी। अब जो पैसे वाले हैं वो तो मान लो चले जाएंगे। अब जिसकी इनकम ही 10,000 है वो 3,000 रुपए का टिकट कैसे खरीदेगा, ये हमको बता। पहले ये टिकट हमारा 1,500 रुपए में मिल रहा था जी, अब यही टिकट हमारा 3,000 में हो गया। तो जिसकी सैलरी 10,000 है तो वो 3,000 का टिकट खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। 1,500 का होता एक बार वो सोचता था, ठीक है। अब तो वो नहीं आएगा। तो 20% जो विजिटर हमारे आ रहे थे 20% कम ही हो गई, होनी तय है। एकदम आप रेट बढ़ाएंगे तो गिरावट तो आपके में आएगी। तो 20% जो हमारे विजिटर हो गए, 50% हमारे डिक्रीज हो रहे हैं और 20% हमारे विजिटर हैं वो कम हो गए, कितने? 20%। 50% हम सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा? 1/2। 20% 1/5, यानी 2 पे 1 कम हो गया है, ठीक। पहले 2 पे 1 बढ़ा दिया है, इनने सीधा डबल किया है ना, 2 पे 1 बढ़ा के 3 कर दिया, ठीक। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे, जैसे प्राइस है और ये हमारी क्वांटिटी है, ओल्ड न्यू, ठीक है। पहले कितना आ रहा था हमारा? 2, इंक्रीज कितना किया? 2 से 3। विजिटर है हमारे वो जो 20% कम हो गया, ठीक। 20% कम हुए तो मतलब 20% को सॉल्व किया तो हमारा कितना आ गया है? 1/5%, ठीक है। 1/5% को जब हम सॉल्व करेंगे, कमी हो रही है ना, 5 रुपए पे 1 रुपए कम हो रहा है ना, यहाँ पर वृद्धि हो रही है, 2 पे 1 बढ़ रहा है, यहाँ पर ये डिक्रीजमेंट हो रहा है ना, यहाँ पर इंक्रीजमेंट हुआ था, तो 5 पे 1 कम हो रहा है। यहाँ पे तो 5 है, कम करके कितना लिख देंगे? 4। अब इनमें आपस को मल्टीप्लाई कर लो एक्सपेंडिचर निकालने के लिए। सबसे पहले तो जितना सॉल्व हुआ करे सॉल्व कर लो ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। 10 कर लो, 4 से 12, डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का। 2 का डिफरेंस आ रहा है कितने के ऊपर? 10 के ऊपर, इंटू 100, 20% आपका आंसर आ जाएगा। 20% इफेक्ट आएगा आपका इनकम में। पूछा क्या गया इसे? इनकम में डिफरेंस निकाला। क्वेश्चन हम आपको बोले दे रहे एक बार, लिखा है कि प्राइस ऑफ ए टिकट इन सर्कस, प्राइस ऑफ ए टिकट इन सर्कस इंक्रीज बाई 50%, नंबर ऑफ विजिटर्स रिड्यूस्ड बाई 20%, फाइंड इफेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज ऑन इनकम। इंक्रीज भी हो सकता था और डिक्रीज भी हो सकता था, वो सॉल्व करने पे ही पता चलेगा, ठीक है। तो आपका 20% का जो आपका आंसर आ गया वो इंक्रीजमेंट में आएगा, ठीक है। 20% इंक्रीज, ठीक। क्योंकि प्राइस इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ाए हैं, प्राइस तो डायरेक्ट 50% किया, विजिटर तो 20% ही कम हुए हैं ना, जाहिर सी बात है बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा ना। दिमाग बहुत अच्छा लगा गए, दिमाग का ही खेल है, जिसने जैसा दिमाग लगा लिया उसका वैसा काम। आप लोग अपना दिमाग यूज कर ही नहीं रहे हैं, क्यों? लिखा है कि अगला क्वेश्चन है कि पर आवर सैलरी ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की जो प्रत्येक घंटे की सैलरी है इंक्रीज बाई 25% एंड टोटल नंबर ऑफ वर्किंग हाउस डिक्रीजेज बाई 20%, फाइंड द इफेक्ट ऑन दिस सैलरी। पर आवर मतलब प्रत्येक घंटे की सैलरी जो आपको दी गई है उसमें आपकी वृद्धि करी गई है 25% की, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर, आपने जो टोटल घंटे काम किया है, जैसे आपने 8 घंटे काम किया, तो आपकी 1 घंटे में जो सैलरी बढ़ाई गई है वो 25% बढ़ाई गई, और टोटल घंटों में सैलरी आपकी 20% कम कर दी गई है, ठीक।
पहले तो इनकी सैलरी 25% बढ़ा दी गई, वो बढ़ाई गई कितने की, 1 घंटे की, और लास्ट में जब हमारा टोटल घंटे काम का निकला तो उसमें हमारे 20% कम कर दिया है। यहाँ पर 25% बढ़ी, बहुत खुशी हुई। फिर 20% की कमी हुई, तो आपको लगा होगा कि 20% कम हुआ, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो लगेगा बराबर ही कम किया। कंपनी वाले करते क्या है कि पहले बढ़ा के फिर कम करते हैं, तो आप भी खुश रहते हैं और कंपनी का काम भी चलता रहता है। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कितनी थी, 25% हमें बढ़ा के दी गई थी। क्वेश्चन जैसे ये 25% सैलरी बढ़ाई गई थी, 25% को सॉल्व करोगे हमारा आएगा 1/4, और फिर 20% टोटल में से कम कर दी गई है, 20% टोटल में कम कर दी है, यानी 1/5 लिख लो यहाँ पर। इसको प्राइस मान लो, इसको क्वांटिटी मान लो, हम मान ले रहे हैं लेकिन यहाँ पर प्राइस क्वांटिटी है नहीं, फिर भी यहाँ पर सैलरी मान लो, कुछ भी मान लो। यहाँ पर लिख लो ओल्ड डेटा, यहाँ पर न्यू डेटा। कितना हो रहा था, 25, 4 पे बढ़ रहा था ना, 4 से 5, और यहाँ पर 5 से 4 हो गया। कोई फर्क, डिफरेंस कितने का आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, 0, यानी ना ही कुछ ही वृद्धि हुई है और ना ही कुछ कमी हुई है। बस आपको ताक्षणिक खुशी मिली कि हमारी 25% बढ़ा दी गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक, समझ में आया कंपनी वालों का खेल। 25% बढ़ा के 20% कम कर दी टोटल में, आप वहीं के वहीं हैं। बस आपको लगा कि हमारी सैलरी बढ़ाई गई, बट ऐसा आपके साथ नहीं हुआ, आपको अंधकार में रखा गया है अभी तक। परसेंटेज की क्लास लगभग आपकी 3 दिन में पूरी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा अच्छा सा टॉपिक है ये परसेंटेज। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर। रिवर्स केस इसका क्या हो सकता है, जैसे रिवर्स केस है आपका, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज फ्रॉम 3 पर केजी मतलब टू 4 पर केजी, बट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, फाइंड इफेक्ट ऑन कंजप्शन ऑफ राइस। मेथड नंबर 1 से आपको हम बताएं, सपोज दैट जैसे कि चावल है 3 रुपए 3 केजी पे और 4 केजी पे, इसका जो हमारा वो दिया गया है, सॉरी क्वेश्चन गलत, बहुत बहुत गलत क्वेश्चन टाइप हुए हैं। जैसे आपका दूसरा क्वेश्चन लिखा है, द पेट्रोल, द प्राइस ऑफ पेट्रोल वाज राइज बाई 15%, बाई हाउ मच परसेंट शुड ए moisturize reduce the consumption of petrol so that the expenditure on it does number increase। ठीक है, जो पेट्रोल है वो हमारा 15% कितना बढ़ रहा है। जैसे हमें निकालना है इसका रिवर्स केस, हमें इसमें 2 चीजें दी जाएंगी, प्राइस कंजप्शन, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, या तो ये 2 चीजें दी जाएंगी, ये पूछा जाएगा, मतलब कोई 2 चीजें हमको गिवन होंगी और तीसरी चीज पूछी जाएगी। ठीक, तो इसी पे आपका क्वेश्चन है, जैसे कि व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम, कोई भी आप क्वेश्चन और उठा लो। ऐसे एक क्वेश्चन आपका ये भी दिया है, कंजप्शन ऑफ व्हाट इंक्रीज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 50%, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्राइस। रुपए में कितने परसेंट की, रुपए में क्या परिवर्तन आएगा, कंजप्शन ऑफ व्हाइट इंक्रीज बाय 20%, 20% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहले जो आपका डेटा दिया जाता है तो उसको लिखो, 20% इंक्रीज, छोड़ दो अभी इसको। अब क्वेश्चन दिया 20% इंक्रीज एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 50%। 20% जो हमारा इंक्रीज हो रहा था वो कंजप्शन, और एक्सपेंडिचर ये हमारा कंजप्शन है, और ये हमारा 50% इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हमारा जो प्राइस है उसमें इफेक्ट निकालना है। हम प्राइस को हमेशा क्या मान लेंगे, 100। ठीक, 100 मान लिया, ये हमारा हो जाएगा, सपोज दैट ये हमारा क्या हो जाएगा, हाँ इसको 100 मान लिया, ये हमारा कंजप्शन बढ़ रहा है। ठीक, कंजप्शन हो गया, और ये हमारा हो गया एक्सपेंडिचर। ठीक, प्राइस हमेशा 100 मान लीजिए, कितने बढ़ रहे हैं, 20%। डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लो, 20 मतलब 100 था, कितना हो गया 120, ये बहुत आसान ट्रिक है। और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, 50, यानी 150 हो रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 30। कोई दिक्कत यहाँ पर होनी नहीं चाहिए, हमने 100 मान लिया प्राइस को,
और 20% प्राइस में कंजप्शन में वृद्धि हो रही है, ठीक है। 20% वृद्धि हो रही है, यानी 100 से 20% की वृद्धि हो रही है, ठीक। और 50% जो हमारा है कंजप्शन बढ़ रहा है, सॉरी एक्सपेंडिचर, ठीक। 30 रुपए की वृद्धि हो रही है, कितने के ऊपर? 150 के ऊपर। 120 रुपए के ऊपर हो रही ना वृद्धि, वृद्धि यहाँ से हुई है। 120 रुपए पे कितनी वृद्धि हुई? 30 पे। अब हमें परसेंटेज निकाल, पूरा प्राइस निकालना है ना। कितने के ऊपर कितनी वृद्धि हुई? 30 रुपए की वृद्धि हुई है। कितने के ऊपर? 120 के ऊपर। 100 से मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर, यानी आपका आ जाएगा 3000, सॉरी 300/12। इसको सॉल्व कर लो। 12 एकन 12 दूनी 24, 6 12 पंचे 60, 25%, ठीक। 25%, हाँ ठीक है, 25% आएगा। देखो कितने मिनट की बन गई वीडियो। ओए, देखो कितने मिनट की हो गई।